नहीं, बस यही कहूँगी कि जब वो चुनाव जीत कर आए थे, एंटी इनकम्बेंसी जीत कर आए थे, जनता का विश्वास जीत कर आए थे और मुख्यमंत्री बने थे इस बिलीफ में कि वो पूरा अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। पर जिस तरीके से राजनीति के चलते और भारतीय जनता पार्टी की जो जल्दबाजी थी कि कैसे ही हो हमें अपना खुद का मुख्यमंत्री यहाँ पे बिठाना है, उसके चलते उनको राज्यसभा भेजा गया है। तो मैं तो खैर वेलकम करती हूँ। मैं राज्यसभा से निकल रही हूँ, वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं उनका स्वागत करती हूँ कि राज्यसभा में उनका कंट्रीब्यूशन, उनका जो एक्सपीरियंस है वो साझा कर पाएंगे, राज्यसभा एमपीज़ के साथ साझा कर पाएंगे, योगदान दे पाएंगे। पर जो भारतीय जनता पार्टी की सोच और समझ के चलते उनको वहाँ से हटाया गया है, वो उन वोटर्स के अधिकारों का हनन है जिन्होंने चुनकर उनको मुख्यमंत्री बनाया था और आज उनके खिलाफ ये काम हो रहा है। तो मैं वोटर्स से बस एक ही चीज़ कहूँगी और देश से ये सवाल पूछूंगी, आपके वोट का महत्व रह गया है या नहीं रह गया है? कि वरना वोट आप कहीं भी करें पर आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री, ऐसा माहौल बना दिया गया है। कुछ ना कुछ तो बहुत विचित्र हो रहा है कि अगर एक व्यक्ति जो इतने समय से जिसने नेतृत्व दिया है बिहार को और जो बिहार में इतना सफल रहा है और जिसके कारणवश बिहार में शायद उनकी सरकार एक बार फिर बनी है, तो उस व्यक्ति को वहाँ से यहाँ लाना एक उनका अपना निर्णय है, मिलकर निर्णय किया होगा। लेकिन उसका इतना विरोध क्यों हो रहा है बिहार में, धरातल पर विरोध क्यों हो रहा है? आम कार्यकर्ता, नीतीश जी की पार्टी के कार्यकर्ता बाहर निकलकर उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? ये एक बड़ी विचित्र बात है। और शायद इसलिए लोग कर रहे हैं कि वो ये समझ रहे हैं कि ये उनको वहाँ से दूर करने का एक उपाय है, वहाँ से अलग करने का उपाय है। और सीधे सीधे कब्ज़ा नहीं कर पाए बीजेपी, तो उन्होंने एक और रास्ता अपनाया है कि वो कैसे कब्ज़ा करेंगे, कैसे बिहार को अपने चुंगल में लेंगे। क्योंकि जब तक वहाँ पर एक मिलीजुली सरकार थी, नीतीश जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो वहाँ की व्यवस्था में बीजेपी का हस्तक्षेप शायद उतना नहीं हो पाता था जितना वो चाहते हैं। अब ये अटकलें लगाई जा सकती हैं, मुझे मालूम नहीं कि आखिर हुआ है तो क्यों हुआ, इतना कैसे हुआ और क्यों हुआ, और इसके दूरगामी परिणाम क्या रहेंगे वो समय बताएगा। हालांकि देखिए, और भी प्रतिक्रिया अगर मैं जिक्र करूं, ये विश्वासघात की राजनीति, इस बीच ट्वीट करके भी नीतीश कुमार ने भी कहा कि नहीं, कोई इस तरह की बात नहीं। उन्होंने कुल मिलाकर उसको एक्सप्लेन भी किया तमाम बातों को। तो एक बार उस पर भी वो तो करेंगे, वो और क्या कहेंगे? वो ये कह सकते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, कह सकते हैं, जाहिर है नहीं कह सकते हैं। और उनकी कहाँ तक सहमति दिल से है और कहाँ तक सहमति स्पष्ट है, ये तो समय बताएगा। लेकिन जितना लगाव उनको बिहार के साथ रहा है और जिस तरह से बिहार को उन्होंने संचालित किया और बिहार को नेतृत्व दिया है, उससे अलग हो जाना, केंद्र का कोई पद मिले, केंद्र में आना और राज्यसभा में आना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन जो मुखिया रहा हो अपनी स्टेट का, वो वहाँ से हटकर एक बड़ी सरकार में आकर अन्य लोगों के साथ वो भी एक मंत्री बन जाए या वो भी कहीं स्थान ग्रहण कर ले, ये बात समझ में नहीं आती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये निर्णय उन लोगों का है, उनका अपना निर्णय है, और वो क्या निर्णय है और क्यों है ये समय बताएगा। अगर किसी को इसका विश्लेषण करने का अगर किसी को रुचि होगी तो वो समय के अनुसार इस पर कुछ निर्णय तय करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।